नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 को। अभी तक राहु मिथुन राशि में ही हैं और केतु धनु राशि में। 23 सितंबर को जब राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में राहु आएंगे और यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। अब ऐसे में राहु की चाल हमेशा ही उल्टी दिशा में होती है और राहु का राशि परिवर्तन साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं में से एक होगी। लेकिन इसका प्रभाव आप मिथुन वालों पर क्या पड़ेगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। राहु को ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ ग्रह माना जाता है। राहु का कोई वास्तविक आकार भी नहीं होता, इसलिए राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। स्वभाव के अनुसार राहु को पापी ग्रह का संज्ञा भी मिला है, क्योंकि आम तौर पर कुंडली में राहु का नाम मन में भय उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ पर राहु का फल शुभ और अशुभ जैसा भी हो बहुत जोर का होता है। यानी अच्छा करेगा तो एकदम से राजयोग बना देगा, धनवान बना देगा, और बुरा करेगा तो फिर एकदम से धरातल पर ले आता है। तो जब वृषभ राशि में राहु आएंगे, जहाँ पर कि उच्च की राशि मानी जाती है वृषभ राशि, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे राहु का एक वक्री ग्रह है और इसलिए हमेशा विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं। राहु अगर किसी का पक्ष लें तो व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धनवान भी बना देते हैं और पावरफुल भी बना देते हैं। जीवन में नाम, मान, सम्मान, शोहरत लगभग सब कुछ देते हैं राहु। लेकिन अशुभ हो जाए तो बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि जीवन को एक अजीब तरीके से परेशान कर देते हैं। राहु जब अप्रैल 2022 तक वृषभ में रहेंगे, तब यहाँ पर राहु जो आकस्मिक चीज़ों के कारक हैं, आकस्मिक रूप से धन लाभ कराने वाले राहु, राजनीति में ऊंचाइयों को दिलाने वाले राहु, काला जादू, गुप्त विज्ञान और सामान्य गतिविधियों के कारक राहु, और बेवजह चीज़ों में बाधाएं आना, चोट चपेट या फिर ऐसी बीमारी जो पकड़ में ना आना, सभी चीज़ों के कारक राहु है। अब क्या होगा? चूँकि राहु एक रहस्यमयी ग्रह है और जीवन पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब सितंबर में राहु जब आएंगे वृषभ राशि में, देखिए उसके पहले एक बात जान लें, राहु को 9 ग्रहों में सबसे मजबूत माना जाता है। राहु सांसारिक इच्छाओं, विदेशी भूमि, विदेशियों से भी संबंध रखते हैं। राहु को तेज स्वभाव का ग्रह माना जाता है, जो कि व्यक्ति के अंदर अहंकार, कठोर भाषण और विपत्तियां भी देता है। यानी व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, बहुत कठोर बोलता है और जीवन में बेवजह की परेशानियों में भी उलझ जाता है। वैसे अगर केतु की बात करें तो केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, गुप्त ज्ञान देता है, मानसिक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। लेकिन दूसरी तरफ केतु अलगाव भी देता है, अकेलापन भी देता है और भागने की प्रवृत्ति पर जोर भी देता है। केतु में मंगल वाले गुण बहुत हद तक होते हैं। अब ऐसे में मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में ये जो केतु है, जो चीज़ों को एकदम से उलट पुलट कर सकता है, क्योंकि आपके 12वें भाव में राहु आ रहे हैं और 12वें भाव से खर्चों का विचार किया जाता है। तो राहु का ये परिवर्तन आपके लिए अशुभ है, क्योंकि आपके जीवन में बेवजह के खर्चे बढ़ाएगा राहु। यदि आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपका कहीं तबादला हो जाए, स्थानांतरण हो जाए, जो आपके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा। यानी इतना ही नहीं, इस समय आपको अपने परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है। वैसे भी आप पर शनिदेव की ढैया चल रही है। अब ये ढैया की परेशानी और राहु की परेशानी दोनों एक साथ, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। अगर पहले से कोई बीमारी है तो फिर आपको यहाँ पर बचने की आवश्यकता होगी। लेकिन दूसरी तरफ शारीरिक मानसिक परेशानी भले ही दे, पर यहाँ विदेश यात्रा के योग भी बनाएंगे, पर खर्चे बढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहली बात तो कोई भी निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है, तो सोच विचार कर निर्णय लेना है।
किसी की बहकावे में मत आइएगा और 12वें भाव में राहु के आने से अच्छे फल नहीं है कुल मिलाकर। तो यहाँ आपको हर मामले में ध्यान रखना है खुद का और खुद के धन का। लेकिन अभी 23 सितंबर तक राहु आपके लग्न में है, तो 23 सितंबर तक भ्रम और तनाव दोनों ही बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको संभल के ही रहना है। अधिक मत सोचिए, कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे या किसी भी निर्णय तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। आपको असुविधा हो तो किसी बड़े का, किसी सीनियर का सलाह आप ले सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो ज़्यादा उधार देने लेने से बचिए, नहीं तो बेवजह आपके साथ धोखा भी हो सकता है। और इस समय अगर पैसा आपने किसी को दिया तो वो वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बहुत सावधानी के साथ खुद पर काबू रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें। हालांकि मांगलिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। इन अंतिम 23 सितंबर तक कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। पिता के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर रखें, वैसे माँ का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत गलतफहमी तो शनिदेव की ढैया भी दे रहा है और जाते जाते राहु भी दे रहा है। हालांकि सितंबर के बाद इन चीज़ों में राहत मिलेगी, वैवाहिक जीवन फिर भी आपका बेहतर होगा। और 12वें भाव यानी कि यहाँ वृषभ राशि में आने से विदेश से संबंधित चीज़ों से आपको लाभ होगा। अगर आप विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, विदेशी व्यापार है, तो फिर आपको लाभ होगा। क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए? सबसे पहली बात तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें या सुने, तो आपको इसके जो अशुभ प्रभाव हैं इससे बचने में आसानी होगी और आपको लाभ भी होगा। दूसरी तरफ थोड़े खर्चे बढ़ रहे हैं और यात्रा के कारण कष्ट भी होगा, तो अपने सामान की और खुद के स्वास्थ्य की दोनों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चोरी होना, कुछ चीज़ें गुम हो जाना, कहीं लॉस होना, ये सभी चीज़ें परेशान कर सकता है। कुल मिलाकर समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य 80% ही आपका साथ निभाएगा राहु की दृष्टि से अगर हम देखें तो राहु के लिए आपको उपाय करना है। केतु के लिए रोज नहाने के बाद हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। इससे आप तमाम चीज़ों से बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।